जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देर न करते हुए आपको बताना चाहता हूं, आज से हम भारत का राज्य व्यवस्था स्टार्ट किए यानी संविधान को स्टार्ट किए हैं। आज का जो टॉपिक है यह 2 पार्टों में ख़त्म होगा। भारत का संवैधानिक विकास आज डिस्कस करते हैं इन प्रश्नों के बारे में। उसके बाद संविधान सभा के बारे में बात करेंगे, केवल प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे और पूरा आपका संविधान खत्म कर देंगे। आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? तो जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर थे उनके मध्य में हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की मांग थी। ये इसमें पूना पैक्ट में, और यरवदा जेल में ये दोनों लोग पूना पैक्ट करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। सूरत विभाजन कब हुआ था? जैसे सैया जी की सूरत देखी 19, वैसे ही क्या हो गया? विभाजन हो गया। इसमें नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। अब बात आती है सांप्रदायिक प्रणाली। सांप्रदायिक अधिनियम कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। सर्वदलीय बैठक कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। स्वराज्य की संकल्पना कब ली गई? तो ये ली गई थी 1929 ईस्वी में। यानी A का 4 और B का 3, C का 2, ये विकल्प नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं। ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए वीडियो से अवश्य जुड़ें। प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तो वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड माउंटेगू के समय आया था। 1 का 2 पहला ही विकल्प इसका सही हो जा रहा है। यानी अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो लॉर्ड लिंथको के अंतर्गत आया था। अगस्त संकल्पना कब आई थी? महात्मा गांधी के। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। यानी 1 का 2 और A का 2, B का 1 और 3 का 4 और D का 3, ये विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आप सभी लोग जानते हो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इसी के द्वारा भारतीय संविधान की सीढ़ी की नींव पड़ती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की अधिकार मिला? अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया।
महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्ति किया गया 1858 ईस्वी में। कब? 1858 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कह रहा सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने की आश्वासन दिया। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा आश्वासन पूरा किया गया? तो वह आश्वासन जो पूरा किया गया वो देसी जवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए, ये ही एक पूरा किया गया, अन्यथा और सब पूरा नहीं किया गया। आइए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला कह रहा है मार्लेमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्लेमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? आप सभी लोग जानते हो, पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या थी? इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है मार्लेमेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्लेमेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में ही क्या हुआ? मार्लेमेंटो सुधार बिल पारित किया गया। मेरे मुख से 1919 का डेट निकलता है, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल को। अगले प्रश्न की बात करते हैं मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसने के द्वारा लाया गया? तो किसके द्वारा लाया गया आप सभी लोग जानते हो, तो मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया। आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं और ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। प्रश्न है 1919 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वह बात थी क्या? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी बात थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात थी। आइए अब आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी ही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।